हेलो एवरीवन, मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट डीके। तो मैं लेकर आया हूँ 2026 का सिलेक्शन बैच लैब टेक्नीशियन एस्पिरेंट्स के लिए। जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ये सिलेक्शन बैच सबके लिए होने वाला है। मैंने जो 2026 सिलेक्शन बैच है उसमें जितने भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उसका सिलेबस को कवर किया है। जैसे कि आपका हो गया एम्स दिल्ली का एग्जाम हो गया, चाहे जितने भी एम्स इंडिया में सबका एग्जाम हो गया, जो उसका सिलेबस होता है उसको भी कवर किया है। चाहे वो आईसीएमआर का वैकेंसी आया हो उसमें जो सिलेबस रहता है उसको भी कवर किया है। और जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे कि पीजीआईएमआर का होता है और जितने भी होता है स्टेट गवर्नमेंट का, एनएचएम हो गया, सबका सिलेबस को मैंने कवर किया है। तो 2026 सिलेक्शन बैच में आप सब जुड़े और अपने गोल को अचीव करें। तो ये बैच स्टार्ट होने वाला है आपका 25 मार्च 2026 से। तो आप लोग इस बैच में ज्वाइन करें और अपना गोल को अचीव करें, क्योंकि अभी देखा जाए तो लैब टेक्नीशियन का फील्ड में बहुत ही ज़्यादा जॉब का क्राइसिस होने वाला है, बहुत ही जॉब का कमी होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट निकल रहे हैं इस फील्ड में, लाखों स्टूडेंट निकल रहे हैं। तो जो जितना साल आप लेट करोगे उतना आपके लिए जॉब लेने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हर साल 1 लाख निकल रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख निकल रहे हैं। ऐसे ही हर साल निकलेंगे तो कंपटीशन तो बढ़ता जाएगा ना। तो आप अभी से ठान लो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि हर ईयर बहुत सारा वैकेंसी निकलता है हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। जैसे अभी निकला हुआ है एमपी ग्रुप 5 का निकला हुआ है, एनआईबी से वैकेंसी निकला हुआ है और एसएसबी से निकला हुआ है, बहुत सारा वैकेंसी अभी निकला हुआ है। एमपी ग्रुप 5 का वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस बैच को ज्वाइन करें और गवर्नमेंट जॉब लें और अपना लाइफ को सिक्योर बनाएं, क्योंकि अभी लाइफ को सिक्योर नहीं बनाने से फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि अभी एआई का जमाने आने वाला है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे तो एआई आपकी जॉब को छीन लेगा। ये सब को देखते हुए आप लोग 2026 बैच को ज्वाइन करें, सिलेक्शन बैच, और अपना गोल को अचीव करें। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2026 सिलेक्शन बैच का सिलेबस। सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद 25 मार्च 2026 से जो सिलेक्शन बैच है उसका लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको आप यूट्यूब में ज्वाइन कर लो और पर डे वीडियो आएगा, पर डे आप वीडियो देखो और पढ़ाई अपना स्टार्टिंग कर दो। तो चलिए हम लोग मोबाइल स्क्रीन में जाते हैं और वहाँ समझते हैं क्या क्या हम लोग को सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस में ऐड है। तो ये रहा हमारा लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 सिलेक्शन बैच। तो इसका सिलेबस है माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और भी अगर आप बीएमएलटी, बीएससीएमएलटी, डीएमएलटी या सीएमएलटी कुछ भी कर रहे हो तो उसका भी सिलेबस इसमें कवर किया गया है। प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल एमएलटी लर्निंग जोन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने सारे लेक्चर हैं सब एमएलटी लर्निंग जोन पे ही आने वाला है सब। और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ कि एमएलटी लर्निंग जोन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होने वाली है 2026 सिलेक्शन बैच का, जिसमें पूरे जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस को कवर किया गया है इसमें, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप जाके नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या कवर किया गया है और क्या क्या कवर होगा 2026 सिलेक्शन बैच में। तो ये रहा सब्जेक्ट आपका। माइक्रोबायोलॉजी का जितने भी ब्रांच है सब वो होगा। एनाटॉमी होगा, उसके बाद हेमेटोलॉजी होगा, ब्लड बैंक होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, हिस्टोपैथोलॉजी होगा, साइटोपैथ होगा, जिसको साइटोपैथ एक ही होता है, और क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें से आपका यूरिन रूटीन जितना भी क्लिनिकल पैथोलॉजी में होता है टेस्ट वो सब भी आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या है। जैसे बायोकेमिस्ट्री उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें आपका आ जाएगा जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी,
इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी और वायरोलॉजी, इतना सारा हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका जनरल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसका डेफिनेशन, हिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्कोप, इसका ब्रांच क्या क्या है, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे माइक्रोस्कोपी में। तो माइक्रोस्कोपी में आ जाएंगे तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री माइक्रोस्कोप का, टाइप्स, प्रिंसिपल, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, ये सब पढ़ेंगे। कितना टाइप का होता है माइक्रोस्कोप, ये सब पढ़ेंगे। इसका पार्ट्स कैसे काम करता है वो सब जानेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका टाइप्स, प्रिंसिपल, स्टेरिलाइजेशन का टाइप्स कितना होता है वो सब देखेंगे। जैसे कि इसमें जो डिसइंफेक्शन होता है, इसका फिजिकल मेथड से हम लोग हीट या मोस्ट या ड्राई हीट से हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद केमिकल मेथड में आपका आ जाता है, अल्कोहल से करते हैं, एल्डिहाइड से करते हैं, हेलोजन, फिनल, ये सब रहता है, उससे हम लोग डिसइंफेक्टेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल इंडिकेटर आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर आपका आ जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट, बायोसेफ्टी, कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कितना कैटेगरी का होता है, और वेस्ट सेग्रीगेशन, कलर कोडिंग, जैसे BMW में कलर कोडिंग होता है वो सब पढ़ेंगे। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 आप लेक्चर को देखते जाओ और अपना तैयारी जारी रखो। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या मॉर्फोलॉजी होता है, उसका साइज, शेप, कोकाई, बेसिलाई, स्पेरोचेट्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, चेन में होता है, क्लस्टर में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा से एकदम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही में लेक्चर आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे आता है स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग कितना टाइप का होता है, माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग कौन कौन सा होता है, जैसे FB स्टेन हो गया, लेशमन स्टेन, मतलब ग्राम स्टेन हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। है आपका नाइजीरिया कैप्सूल स्टेनिंग, फ्लैजिला स्टेनिंग, फाउंटेन स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, ये सब भी हम लोग जानेंगे। 2026 सिलेक्शन बैच का जो सिलेबस है उसमें सब कुछ ऐड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बैक्टीरिया का कल्चर कैसे करेंगे, कल्चर मीडिया का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कल्चर मीडिया कितना टाइप का होता है, उसका एग्जांपल, एरोबिक, एनारोबिक और कल्चर टेक्निक, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो स्ट्रिक फ्लैट है, पोर फ्लैट है, कल्चर फ्लैट है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। एनारोबिक कल्चर मीडिया मेथड सब कुछ देखेंगे। इंक्यूबेशन कंडीशन, एरोबिक, एरोबिक टेम्परेचर में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है कि एनारोबिक में ग्रो करता है, बहुत सारा होता है एरोबिक में ग्रो करता है, बहुत सारा बैक्टीरिया को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो सब कुछ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग सब्जेक्ट उठाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी उठाएंगे और उसका सब कुछ कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड वेरियस पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ फ्लोइंग बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया है, उसका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस, वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, ये सब का हम लोग सब कुछ देखेंगे। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस का जो डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, ये सब कुछ देखेंगे। न्यूमोकोकस हो गया, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ये सब मतलब सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। नीचे है आपका ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव में क्या आता है, ग्राम नेगेटिव में कौन कौन सा बैक्टीरिया आते हैं, उसका लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, डेफिनेशन, उसका कितना टाइप्स है, इसका वेरिएंट क्या क्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा चल जाएगा। इसका PDF मेरे YouTube चैनल के बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF को। उसके बाद आ जाएगा आपका पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में जो पैरासाइट होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले।
तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, इसको पैरासाइटोलॉजी कितना टाइप का होता है, पैरासाइट्स, ये सब देखेंगे। ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ होता है, उसको पढ़ेंगे, जिसमें प्लाज्मोडियम स्पीसीज, वाइवेक्स फैल्सिफेरम, मलेरिया, ओवेल मलेरिया ये सब आता है। लिस्मानिया डोनोवानी, जिसको हम लोग काला आजार का नाम से भी जानते हैं, टाइपेनोजोमा क्रूजी ब्रूसी, चागास डिजीज, अफ्रीकन स्लिपियन सिकनेस, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ में। पढ़ेंगे ट्रीमेटोड्स होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। निमेटोड्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में आपका आ जाएगा जो माइक्रोफिलेरिया होता है, सेरोलॉजी का टेस्ट, एलाइजा, आईसीटी, आईएफएफ, ईसीआर, ये सब होता है, वो सब भी आपका आ जाएगा। और आपका ईसीजी काउंटिंग टेक्निक होता है, ये भी आ जाएगा आपका ईजीजी काउंटिंग टेक्निक। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्यूनोलॉजी, सेरोलॉजी, जो कि ये है आपका माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच। इसमें इसका तो इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी, सेल एंड ऑर्गन्स, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी एंड देयर टाइप्स, ये सब देखेंगे। इसके अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी होता है, एंटीजन का डिफिनेशन, टाइप्स, डिटर्मिनेशन, एंटीजेनिसिटी, एंटीबॉडी डिफिनेशन, टाइप्स, ये सब हम लोग देखेंगे। सेरोलॉजी का जो टेस्ट होता है उस पे इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है, इंटरप्रिटेशन है, उसको जानेंगे। और वेरियस सेरोलॉजिकल टेस्ट, बहुत सारा सेरोलॉजी का टेस्ट होता है, आपको पता ही होगा, VDRL, ASO, विडाल, CRP, RA, ये सब के बारे में हम लोग। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे माइकोलॉजी। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, माइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिटेल्स ऑफ फंगी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिटेल्स ऑफ फंगी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका मॉर्फोलॉजी आ जाएगा, डिजीज एंड लैब डायग्नोसिस आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। एंड देन आगे चल जाएंगे हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ फंगी। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसको आइसोलेशन कैसे करेंगे, जिसमें से आपका टेक्निक कौन कौन सा टेक्निक से करेंगे, मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईस्ट, ये सब हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं 2026 सिलेक्शन बेंच में। कौन सा हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, कल्चर मीडिया यूज इन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कौन सा कल्चर मीडिया यूज होता है। उसके बाद वायरोलॉजी में आपको पता ही होगा, वायरस के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वायरोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे, मोड ऑफ वायरल ट्रांसमिशन, जो वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट होता है उसको पढ़ेंगे। और देखेंगे हम लोग वायरल मल्टीप्लिकेशन, इंट्रैक्शन ऑफ वायरस विद सेलुलर रिसेप्टर, जो सेलुलर रिसेप्टर उसके साथ जो वायरस होता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, और जितना सारा है वो सब देखेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे हम लोग कल्चर, वायरस का कल्चर कैसे करते हैं, उसका प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस का कल्चर के बारे में, जिसमें आपका स्टेनिंग टेक्निक, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वायरल डायग्नोसिस, सैंपल फॉर वायरल डायग्नोसिस, फिर उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी कवर करेंगे डिटेल्स ऑफ वायरस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आपको पहले ही मैंने बताया था कि इस सिलेबस में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सब सिलेबस को कवर किया गया है। पोक्स वायरस, हर्पिस वायरस, रिटो वायरस, HIV, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, उसका रेबिडो वायरस, फर्वो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया, रेबीज, सब के बारे में हम लोग एक एक करके अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आओ तो छूटे ना। इसके बाद हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो स्कोप है एनाटॉमी का वो पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी का टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, एनाटॉमिकल पोजीशन, प्लांट्स डायरेक्शन, एनाटॉमी मूवमेंट एंड रीजन ऑफ द बॉडी, जिसमें पार्ट एंड रीजन ऑफ द बॉडी और टर्म्स ऑफ मूवमेंट, जैसे कोई हाथ मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट किस साइड से हो रहा है, ये सब हम लोग देखें। जो सेल है उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, जिसमें से आपका सेल एंड सेल ऑर्गेन्स आ जाएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद टिश्यू एंड मेम्ब्रेन्स
पढ़ेंगे। टिश्यू एंड मेम्ब्रेन में आपका टिश्यू आ जाएगा। टिश्यू एंड मेम्ब्रेन में आपका टिश्यू का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब आ जाएगा। टाइप्स ऑफ टिश्यू कितना टाइप का होता है, और मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स, जितने भी मेम्ब्रेन्स होता है और ग्लैंड्स होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा स्केलेटल सिस्टम। सिस्टम में स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। और स्केलेटल सिस्टम मसल्स एंड जॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें आपका टाइप्स ऑफ बोन, स्ट्रक्चर, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, स्केलेटन, बोन का फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। और फिर हम लोग मस्कुलर सिस्टम की तरफ चल जाएंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे उसका टाइप्स मस्कुलर सिस्टम का और मसल्स ग्रुप क्या क्या होता है। एंड देन हम लोग इंटर करेंगे आपका नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। कितना टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, CNS, PNS, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें से आपका आ जाएगा मेन पार्ट्स यूरिनरी सिस्टम का, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, साइकोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2026 सिलेक्शन बैच है उसमें। उसके बाद सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, टोटल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, ये देखेंगे इसके अंदर। तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, इसका ऑर्गन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, माउथ, टंग, टीथ, एसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ग्लैंड होता है वो देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है वो देखेंगे। लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ब्लड का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ, और लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम में ही आपका थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड्यूल्स ये सब आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे जेनाइटल सिस्टम, जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो गैमेटोजेनेसिस होता है मेल और फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जेनाइटल सिस्टम के अंदर। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरी। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका ब्लड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, सर्कुलेशन, सिस्टमिक, पल्मोनरी और कोरोनरी, जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे सेंस ऑर्गन, जो सेंसरी सेंस के लिए काम करता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, आई, ईयर, नोज, टंग, ये सब जो हमारा है सेंस ऑर्गन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम लोग कवर करने वाले हैं सिलेबस फॉर MLT स्टूडेंट। MLT स्टूडेंट जितने हैं, जैसे DMLT के, BMLT के हैं, उसका जो सिलेबस है वो भी कवर होगा। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जितना भी गवर्नमेंट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी कवर होगा, जिसमें से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी में आ जाएगा डेफिनेशन,
इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी में आपका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हेमेटोपोइसिस जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कलेक्शन कैसे होता है, कहाँ से होता है, वेन पंचर कैसे होता है, कौन सा वेन से लेते हैं हम लोग, और ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ब्लड ले लिए तो कैसे कैसे हम लोग जो वायल में होता है उसमें डालते हैं। उसके बाद स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सैंपल, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन कैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है एंटीकोगुलेंट, क्या क्या एंटीकोगुलेंट यूज होता है पैथोलॉजी में और हेमेटोलॉजी में, जिसमें से आपका एडीटीए, हेपेरिन, साइट्रेट होता है। ये होता है मोड ऑफ एक्शन यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट, कैसे एंटीकोगुलेंट काम करता है, हेमेटोपोइसिस कैसे होता है, और भी एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, ल्यूकोपोइसिस कैसे होता है, थ्रोम्बोपोइसिस कैसे होता है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेमोग्लोबिन एंड इट्स एस्टिमेशन, हेमोग्लोबिन कैसे एस्टिमेट करते हैं, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन, जैसे हेमोग्लोबिन का बहुत सारा टाइप होता है, HbA, HbF, HbS, HbC, ये सब भी हम लोग कवर करेंगे इस सिलेबस में। तो इसके बाद हम लोग ब्लड का जो सेल काउंट है वो देखेंगे कैसे करते हैं, जिसमें आपका हीमोसाइटोमीटर आ जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और प्रोसीजर, कैसे हम लोग हीमोसाइटोमीटर से सेल का काउंट करते हैं, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ये सब भी हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसको हम लोग TLC बोलते हैं, डिफरेंशियल काउंट जिसको हम लोग DLC बोलते हैं, प्लेटलेट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, इरिथ्रोसाइट इंडिसेस जिसमें MCV, MCH, MC, HC आता है, हेमेटोस्टेटिस, ब्लीडिंग टाइम, BTCT, यह भी हम लोग कवर करने वाले। इसके बाद कोगुलेशन कैस्केड, जो कोगुलेशन फैक्टर होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको हम लोग APTT बोलते हैं। डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन जिसमें आपका हीमोफिलिया आता है, DIC, और सारा जितना भी आता है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस 2026 सिलेक्शन बैच में। इसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, PBS, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्टेनिंग कैसे करते हैं, ब्लड स्मीयर थिन और थिक कैसे बनाते हैं, स्टेनिंग, रोमेनोवेस्की स्टेन, जिम्सा स्टेन, लिस्मन स्टेन, राइट स्टेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी आपका फील्ड स्टेन, JSB स्टेन। उसके बाद हम लोग एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। एनीमिया के अंदर पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, काउजेज और लैब डायग्नोसिस, और इवैल्यूएशन एंड इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके बाद आ जाएगा आपका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको ESR बोलते हैं। इसमें हम लोग मेथड देखेंगे, वेस्टर्न ग्रेन विंट्रोब मेथड से कैसे करते हैं, और PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, उसका मेथड, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। और हेमेटोलॉजी के अंदर ही हम लोग बोन मेरो का जो एग्जामिनेशन होता है, कौन सा साइट से बोन मेरो का सैंपल लिया जाता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से का एस्पिरेशन एंड बायोप्सी, इंट्रोडक्शन एंड कंट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मेरो स्टडी, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल फाइंडिंग, माइलॉइड इरिथ्रोइड रेशियो, ME रेशियो, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जानेंगे हम लोग ल्यूकेमिया जो ब्लड डिसऑर्डर है उसके बारे में, इसका प्रोडक्शन के इसका इंट्रोडक्शन, जैसे AML है, ALL है, CML है, CLL है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर, इवैल्यूएशन एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जितने भी अदर हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, जिसमें से आपका आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, HB2, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब के बारे में। G6PD, एली सेल जिसको हम लोग ल्यूपस इरिथ्रोमेटस बोलते हैं उसके बारे में। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, सिकलिंग एंड सोल्युबिलिटी टेस्ट,
इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हेमेटोलॉजी का ही एक ब्रांच है ब्लड बैंक, उसके अंदर जो कि DMLT BMLT कुछ भी आप करोगे तो ब्लड बैंक का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही होगा, उसको देखेंगे। इसमें से आपका सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन, स्कोप ऑफ ब्लड बैंक और फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, ब्लड बैंक में कलेक्शन कैसे किया जाता है, ब्लड को रखा कैसे जाता है, वो सब देखेंगे। जिसमें स्क्रीनिंग ऑफ डोनर का स्क्रीनिंग कैसे करेंगे बिफोर कलेक्शन, एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पस। टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक पढ़ेंगे, जिसमें एंटीकोगुलेंट आ जाता है, एसिडी, CPD है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। उसके बाद स्टोरेज एंड टेम्परेचर ऑफ सेल्फ लाइफ और प्रिजर्वेशन यूज फॉर ब्लड बैंक में क्या क्या प्रिजर्वेशन यूज करते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप कितना टाइप का होता है वो पढ़ें। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप, एवियो ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH क्या होता है, एंड अदर ब्लड ग्रुप जैसे केल हो गया, डफी हो गया, किड हो गया, MN हो गया, ये सब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसका आगे हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप का टाइपिंग क्या क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, RH टाइपिंग हो गया, स्लाइड ट्यूब और जेल कार्ड मेथड से हम लोग ब्लड ग्रुप करते हैं। उसके बाद देखेंगे कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग जिसको हम लोग क्रॉस मैच भी बोलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मेजर और माइनर क्रॉस मैच मेथड, सलाइन, कोम, AHG, जेल मेथड और वेरिएंट्स ऑफ डी एंटीजन एंड वीक डी एंटीजन का टाइपिंग को, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट जो आएगा उसका इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप जो है उसका कंपोनेंट्स। इसमें आपका ब्लड कंपोनेंट्स आ जाएगा, प्रिपरेशन आ जाएगा, लेबलिंग आ जाएगा, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन, प्रिजर्वेशन। और देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, PRBC, PRP, PC, FFP एंड क्रायोप्रेसिपिटेट, और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जैसे कैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके बाद कैसे प्लेटलेट निकालते हैं वो भी हम लोग और क्वालिटी मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड, क्या क्या क्वालिटी मैनेजमेंट रखना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को ब्लड बैंक में। और देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल इन ब्लड बैंक में क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या यूज होता है, जिसमें आपका क्वालिटी एश्योरेंस, रिएजेंट, ब्लड बैग्स, इक्विपमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसका काउजेज कारण, और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और ट्रांसमिसिबल डिजीज क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या डिजीज ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद देखेंगे एफ्रेसिस क्या होता है उसको जानेंगे, इसका इंडिकेशन को जानेंगे, हीमोस्फेरेसिस जानेंगे, प्लाज्मा फेरेसिस जानेंगे, मतलब अलग कैसे करते हैं उसको जानेंगे। इंटर करेंगे बायोकेमिस्ट्री में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे उस बायोकेमिस्ट्री का, हजार्ड्स एंड सेफ्टी मेजर यूज्ड इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्या क्या हजार्ड्स यूज होता है बायोकेमिस्ट्री में उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो क्लिनिकल एंड केयर जनरल लेबोरेटरी ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट, मतलब जनरली जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो सब इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ग्लासवेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी एपरेटस क्या क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में, जैसे कि कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस, जिसमें आपका फ्लास्क आ जाएगा, पिपेट आएगा, ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर, ट्यूब्स, क्यूवेट्स, फेट्रिडिस, ये सब आ जाएगा आपका कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज एंड केयर एंड मेंटेनेंस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका केयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया, वाटर बाथ हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, ये सब को कैसे
यूज करेंगे, केयर करेंगे, इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2024 सिलेक्शन बैच है उसका सिलेबस में। और मेजरमेंट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब के बारे में पढ़। और आपका कंसेप्ट ऑफ पीएच पेपर, पीएच मीटर, प्रिंसिपल, वर्किंग मेंटेनेंस, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस होता है उसका डेफिनेशन, टाइप्स और फैक्टर अफेक्टिंग, किस किस फैक्टर पे ऑस्मोसिस होता है वो अफेक्ट करता है, और एसिड बेस बैलेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड कलरीमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बायोकेमिस्ट्री में। उसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और जनरल थ्योरी पढ़ेंगे, लैम्बर्ट्स और बियर्स लॉ है उसको पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड कलरीमेट्री का क्या क्या एप्लीकेशन है, यूज क्या क्या है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग फोटोमेट्री में, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जनरल थ्योरी देखेंगे फोटोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड कलरीमेट्री वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्रोमेटोग्राफी, जो कि सेपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल, टाइप्स और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी सेपरेशन के लिए यूज होता है। इसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और टाइप्स एंड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कितना टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोलाइसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोटीन है हम लोग का उसका मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम लोग प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रोटीन का, उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, और मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड कैसे बनता है उसको पढ़ेंगे, और प्रोटीन पढ़ेंगे। और इसके अंदर पढ़ेंगे यूरिया साइकिल और टीसीएस साइकिल दोनों। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे लिपिड में। लिपिड में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, और इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स देखेंगे, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस और फैटी एसिड पढ़ेंगे, थोड़ी डालेंगे छोटू। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए का। इसमें आर छूट गया, पी लिखा गया, तो उसको आप मैनेज कर लेना, आरएनए है। स्ट्रक्चर, इसका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विटामिन्स के बारे में, जितने सारा विटामिन है उसके बारे में। तो विटामिन्स में आपका डेफिनेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, डाइटरी सोर्स, क्या क्या हम लोग डाइट में लेते हैं वो, और डिफिशियंसी डिसऑर्डर, विटामिन से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा विटामिन से। उसके बाद पढ़ेंगे इंजाइम्स के बारे में। इंजाइम में आपका उसका इंट्रोडक्शन इंजाइम का आ जाएगा, क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम, जितना भी इंजाइम होता है उसका प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, इंजाइम काम कैसे करता है। और हम लोग देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है इंजाइम का एक्शन पे। उसके बाद देखेंगे हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स में आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, उसका हार्मोन्स का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, और इफेक्ट ऑफ हार्मोन का क्या क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, क्या क्या प्रैक्टिकल है बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल ये सब आता है। उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपका एचजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सब जो टेस्ट है वो सब आता है। फॉस्फेट, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, बिलिरुबिन, ये सब आता है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट में। उसके बाद देखेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड आपका आता है। और टेस्ट के बारे में देखेंगे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें T3, T4, TSH आता है, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट और स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जिसको GTT बोलते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। सबका अलग अलग टेस्ट का
अलग अलग टेस्ट का अलग अलग लेक्चर वीडियो आएगा आपका यूट्यूब चैनल जो हमारा अलग अलग टेस्ट का हर एक टेस्ट का अलग अलग वीडियो आएगा आपका मेरे यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग जोन में, जिसमें से आपका एस्टिमेशन ऑफ इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम एसिड फॉस्फेटेज, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आता है आपका सोडियम पोटासियम क्लोराइड, और एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फेट और कैल्शियम, यह भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी को। हिस्टोपैथोलॉजी इसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगा, इंपॉर्टेंस, डिजीज डायग्नोसिस और रोल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी, क्या रोल है हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी का वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ बायोप्सी एंड सर्जिकल स्पेसिमेन, जिसमें से आपका टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन क्या क्या टाइप हो सकता है, और प्रिकॉशन ड्यूरिंग कलेक्शन क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, रिसीविंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसिंग ऑफ स्पेसिमेन, वो हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में। उसके बाद फिक्सेशन कैसे हम लोग फिक्स करेंगे, कोई भी हम लोग चीज़ को बायोप्सी करेंगे तो कैसे उसको फिक्स करेंगे, उसका पर्पस क्या फिक्सेशन का, प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन और टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव क्या क्या यूज होता है, जिसमें आपका सिंपल ईजी फॉर्मेलिन यूज होता है, कंपाउंड में ईजी जेंकर बोमिन्स होता है, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्सेशन क्या क्या फैक्टर है कि इफेक्ट कर सकता है फिक्सेशन को। उसका डीकैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि हड्डी वाला होता है स्पेसिमेन उसको डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पर्पस, डीकैल्सिफिकेशन का पर्पस क्या है, एजेंट क्या क्या एजेंट यूज होता है। उसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू का प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसके अंदर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए वो कौन कौन सा टिश्यू यूज होता है। उसके बाद प्रोसीजर, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रीगनेशन, कब हम लोग पैराफिन वैक्स लगाते हैं, अदर स्टेप फॉर मैनुअल और ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग, और जितना सारा स्टेप है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। एम्बेडिंग कैसे करते हैं, एम्बेडिंग मीडिया क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे माइक्रोटोमी, जो टिश्यू है इसको कटिंग कैसे करते हैं। तो माइक्रोटोमी में हम लोग देखेंगे सेक्शन कटिंग कैसे होता है, उसका इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर, माइक्रोटोम नाइफ्स क्या क्या होता है, ओवर वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोटोम एंड देयर एप्लीकेशन, बहुत सारा टाइप का माइक्रोटोम होता है और उसका एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और फॉल्ट्स इन पैराफिन सेक्शन कटिंग विथ रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि फॉल्ट्स आता है कटिंग के टाइम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक क्या क्या, पर्पस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग का क्या पर्पस है, रूटीन स्टेन जो होता है H&E स्टेन होता है वो कैसे करते हैं, स्पेशल स्टेन जो PS स्टेन होता है उसको कैसे करते हैं, जेडन स्टेन फॉर FB के लिए जेडन स्टेन करते हैं वो कैसे करते हैं, सबका प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। मेसन स्ट्रायोकोम फॉर कोलेजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिल्वर स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माउंटिंग एंड माइक्रोस्कोपी, माउंटिंग कैसे करेंगे और माइक्रोस्कोपी कैसे करेंगे। कॉमनली यूज इन माउंटिंग हिस्टो टेक्नोलॉजिकल लैब में माउंटिंग का यूज होता है। माउंटिंग ऑफ वेरियस कवर स्लीव लगाते हैं हम लोग, लेबलिंग करते हैं और कैटालॉगिंग द स्लाइड को कैटालॉग करते हैं और ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फिलिंग ऑफ द स्लाइड, जैसे जितना सारा स्लाइड बना हिस्टोपैथोलॉजी में उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि फिर फ्यूचर में यूज आए। माउंटिंग एंड माइक्रोस्कोपी, माउंटिंग एंड माइक्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कॉमनली यूज माउंट, कौन कौन सा यूज कॉमनली यूज होता है। उसके बाद माउंटिंग और कवर स्लिप कैसे लगाते हैं, लेवल कैसे करते हैं, और कैटालॉग द स्लाइड को कैसे कैटालॉग करते हैं, ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप, उसके बाद माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फिलिंग ऑफ स्लाइड, मतलब जितना भी स्लाइड होता है उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसको रिकॉर्ड कैसे बना के रखते हैं। साइटोलॉजी जो DMLT BMLT कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव का भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है। साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ
साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी, उसके अंदर पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन और स्कोप, और डिफरेंस बिटवीन साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी में क्या डिफरेंस उसको पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ साइटोलॉजी इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में साइटोलॉजी का क्या यूज है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक यूज होता है जिसमें साइटोलॉजिकल सैंपल होता है, स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है, एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है जिसमें FNAC होता है, और इक्विपमेंट यूज इन FNAC प्रोसीजर होता है, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। जो साइटोलॉजी होता है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, एंड इक्विपमेंट क्या क्या यूज होता है टेक्निक में, और सैंपल कलेक्शन, लेवलिंग, प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, सर्वाइकल, इंडोमेट्रिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट से कैसे कैसे हम लोग सैंपल लेते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फिक्स कैसे करते हैं, उसका टाइप कितना होता है, फिक्सेटिव क्या क्या साइटोपैथोलॉजी में यूज होता है, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन, सेल ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेनिंग साइटोलॉजी में क्या क्या स्टेन होता है, पेप स्मीयर होता है, वेरियस स्टेनिंग होता है जैसे MGG हो गया, सोर्स हो गया, पैस हो गया, जिम्सा हो गया, HND हो गया, यह सब यूज होता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसमें डेफिनेशन और स्कोप, क्या स्कोप है क्लिनिकल पैथोलॉजी का, और पेशेंट का रोल इन पेशेंट केयर में क्या रोल है, और देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन क्या क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल कैसे होता है, ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का, स्पुटम का, CSF का कैसे हम लोग कलेक्शन करते हैं, उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। यूजेज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि फॉर्मालिन यूज करते हैं, थाइमोल यूज करते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे ट्रांसपोर्ट कंडीशन एंड टाइम लिमिट्स, ट्रांसपोर्ट का कंडीशन क्या होना चाहिए और कितने टाइम के अंदर जो सैंपल है उसको हमें पहुंचाना रहता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन, इसका कलर क्या होगा, कंसिस्टेंसी, म्यूकस ब्लड है या नहीं, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, वो भी हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर में, जिसमें से आपका ओवा पैरासाइट, RBCs फर्स्ट सेल ये सब हमें दिखता है, वो उसको बारे में भी पढ़ेंगे कैसे दिखता है, उसका शेप कैसा रहता है, माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, कलर, रेफरेंस, वॉल्यूम, ऑर्डर, pH और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब हम लोग देखेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन होता है यूरिन का, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, बाइल सॉल्ट, ब्लड, यूरिब्लिनोजन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, RBCs, WBCs, एपिथेलियल सेल कैसे दिखता है उसके बारे में हम लोग लेक्चर और जो इसका PPT अच्छा से बना के आप लोग को हम पढ़ाएंगे। जो कास्ट होता है वो कैसे दिखता है, क्रिस्टल कैसे दिखता है, यूरिक एसिड कैसे दिखता है यूरिन में, उसके बारे में जानेंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट कैसे दिखता है उसके बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरासाइट कैसे दिखता है यूरिन में, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सीमेन एनालिसिस हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका फिजिकल वॉल्यूम, ऑर्डर और विस्कोसिटी देखा जाता है सीमेन का। स्पर्म काउंट और मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म का मॉर्फोलॉजी कैसा है, और pH और फ्रुक्टोज कंटेंट, ये हम लोग देखते हैं सीमेन एनालिसिस में। इसके बारे में भी हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। इसके बाद है स्पुटम एग्जामिनेशन, इसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ मेथड कैसे कलेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट सेल, एपिथेलियल सेल कैसे देखते हैं स्पुटम में, और इसका स्टेनिंग, मैलिग्नेंट सेल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग स्पुटम एग्जामिनेशन के अंदर। जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके बारे में भी पढ़ेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर में, जिसमें से आपका टॉपिक है कलेक्शन, लंबर पंचर कैसे करते हैं CSF में, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपी कैसे होता है CSF का, सेल काउंट, प्रोटीन, ग्लूकोज, डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया कैसे देखते हैं, ये सब टॉपिक हम लोग देखेंगे CSF के अंदर।
उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें आपका एसाइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड और साइनोवियल फ्लूइड आता है, वो सब देखेंगे। और एक आता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, यह भी आपका बॉडी फ्लूइड के अंदर ही आता है। इसका हम लोग फिजिकल, कलर, क्लियरिटी, केमिकल में प्रोटीन और ग्लूकोज देखेंगे, सेल काउंट और डिफरेंशियल काउंट देखेंगे और ग्राम स्टेन करेंगे और इसका कल्चर लगाएंगे। कैसे लगता है, कैसे इसका इंटरप्रिटेशन होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो छूटे ना। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जिसमें आपका फ्री एंड टोटल एसिडिटी, पीएच एस्टिमेशन और डिटेक्शन ऑफ ब्लड एंड बाइल, ये मेरा आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो एमएलटी किए हुए हैं और बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फॉर्म बहुत सारा निकलते रहता है, पर ईयर बहुत ही वैकेंसी आती है, बट आपको पता नहीं चलता है। तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको ये ज़रूरत